जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है और वो आपको कैसे शो करते हैं, क्या बताते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, अपनी पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग ऑल साइन है सभी के लिए, आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, साइन है एरिस, एरिस साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सैजिटेरियस, लियो नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप इनके बिना आजकल बहुत खुश नज़र आ रही हैं। ऐसा आपको क्या मिल गया जो आप इनके बिना इतना खुश हैं, और बार बार ये सोच रहे हैं कि आप इनके बिना खुश इसलिए हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपको कोई और मिल चुका है, या फिर आपको इतनी सफलता मिल गई है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको खुश देखते हैं तो इन्हें जेलसी फील होती है कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं। इन्होंने तो आपको छोड़ा या फिर आपका दिल तोड़ा, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया या फिर आपकी भावनाओं की कदर नहीं की इन्होंने। ठीक है, एटीट्यूड दिखाया, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। बड़े बड़े वादे करना, वादे करके तोड़ देना, निभाना नहीं और रिश्ते से गायब हो जाना, या फिर ऐसे दिखाना, ऐसे ट्रीट करना जैसे यही सब कुछ है आपके लिए और आप तो जैसे इनके लिए कुछ है ही नहीं। ये अगर मैरिड हैं तो आप इनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछे कि तुम कहाँ थे, किसके साथ बिजी थे। अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो ये भी आप सवाल जवाब इनसे नहीं करें। अगर ये पूछ लिया तो बहुत गड़बड़ हो गई। जब तक आप इस रिश्ते में सीधे बने हुए थे, आपने कोई सवाल जवाब नहीं किया, तब तक रिश्ता बहुत अच्छा था, स्मूथ चलना था, कोई दिक्कत नहीं थी इस रिश्ते में। ठीक है, सब कुछ बैलेंस था और सब कुछ हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जहां आपने इनसे ये पूछ लिया कि तुम मुझे कमिटमेंट कब दोगे, या तुम मुझसे शादी कब करोगे, क्या तुम मेरे लिए लॉयल हो, या फिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो, मुझसे बात नहीं करते, मेरा हाल नहीं पूछते, ऐसे क्यों हो रहा है। इनको बुरा लग गया। क्यों बुरा लग गया कि मुझसे पूछ कैसे लिया, मैं जैसा करूँ मेरी मर्जी, मेरा रिश्ता है, मैं जो कर चाहूँ वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, सपने तो बहुत दिखाए इन्होंने बड़े बड़े। अब जब बात निभाने की आई तो मुझे अपना कैरियर देखना है, मुझे अपनी पढ़ाई देखनी है, एजुकेशन देखना, अपना कहते हैं ना कि बिजनेस देखना है, अपनी हेल्थ देखना है, मुझे बॉडी शॉडी बनानी है। तो इस चक्कर में मुझे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हैं, बहुत इमोशनल हैं। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली मदद की है बहुत ज़्यादा। जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आपने इनको दिया है, और बदले में आपको क्या मिला है, इनका एटीट्यूड, इनका गुस्सा और इनकी पाबंदी। तुम इससे बात नहीं करोगी, वहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं मिलोगे, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इस तरह के बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाना।
जो कि खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर ये आपसे प्यार से बात करेंगे तो आप इनकी बातों को और ज़्यादा खींचेंगे, और ज़्यादा बात बढ़ाएँगे। और अगर ये आपसे रूडली बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्यों आप ज़्यादा इनके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसी जगह फँस गए हैं, या यूँ कह सकते हैं इनका दिल-दिमाग काम नहीं कर रहा है आजकल। ये पर्सन पैसे को ज़्यादा मानते हैं, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इनकी नज़र में नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, और प्यार इतना मायने नहीं रखता है। कुछ हैं वही बिज़नेस करने वाले हैं, कुछ हैं जॉब करने वाले हैं, और कुछ हैं कि अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? आपके बिना इन्हें अकेलापन फ़ील होता है, आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं, और आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। जब इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो ये पुराना चैट पढ़ने लग जाते हैं, और कोई पिक है इनकी आपके पास, उसको देखने लग जाते हैं। उसको देख के सुकून मिलता है तो उसको ही खुश लेते हैं देख के कि चलो ठीक है, कुछ तो मेरे पास है, ठीक है? और ये आपको ऐसे देखते हैं आपकी लाइफ में इतनी शांति क्यों है? आप इतने खुश कैसे रहने सीख गए इनके बिना? एक टाइम था तो आपके इनके बिना सीखते ही नहीं थे जीना, या फिर इनके बिना रह नहीं पाना, इनके बिना एक पल भी गुज़ार पाना आपको बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि बर्डन लग रहा है, ज़िंदगी रुक सी गई है। और ये पर्सन है अपनी गलती तो कभी नहीं मानेंगे, ना ही आपके सामने झुकेंगे, और ना ही आपको कोई सच्चाई बताएंगे, ठीक है? हाँ, ये आपको गाइड ज़रूर करते होंगे कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, दुनिया बहुत ख़तरनाक है, जैसे तुम सीधे-साधे हो दुनिया वैसी नहीं है। तो ये एक फ़ादर की तरह आपको गाइड ज़रूर करते होंगे, आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाते होंगे कि आपको कैसा क्या करना चाहिए। अपना फाइनेंशियली ग्रोथ करना, अपना कैरियर बनाना, अपनी जॉब बनाना, सब तरफ से प्रॉस्पेरिटी चाहिए इनको, ठीक है? ये कहीं अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं जज हो सकते हैं, कहीं वकील हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकते हैं, कहीं मैनेजर हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, ठीक है? अगर ये मैरिड हैं तो ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है, इन्हें आपकी याद आती है, आपका बिताया हुआ पल इनको बहुत याद आता है कि हम दोनों जब साथ में थे तो कितने अच्छे पल गुजारते थे, कितना अच्छा मैनेज कर लेते थे, कितना एक दूसरे को समझते थे। 9 नंबर आया है बार-बार, जो दिखाता है बहुत सारी डिज़ायर, गुस्सा, और कहते हैं ना मंगल का जो होता है ना, बहुत अग्रेसिव होना। खुद वादे करना, खुद तोड़ देना, और आपसे उम्मीदें करना, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंच पाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये भी जानते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा इनका दाएं हाथ का काम है। ये थोड़ा-सा आपके साथ रोएँगे, या फिर इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे, और आप मान जाएँगे झट से कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेरा है, ठीक है? जो पर्सन इनके लिए लॉयल था, बहुत ज़्यादा करेजी, बहुत हिम्मती, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप निभा रहा था, ठीक है? उसी के साथ इन्होंने चीट कर दिया, धोखा दे दिया। थर्ड पार्टी को लेके बीच में आ गए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी इनकी किस्मत चमका देगी, इनका नसीब जाग जाएगा, इनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी, अबंडेंस आएगी इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ इनको मिल जाएगा, ठीक है? और आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। आज क्या है, ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से बता रहे हैं कितना खुश है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी में ये है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। अब ये थर्ड पार्टी से भी भाग रहे हैं। पहले ये आपसे भागते थे, अब ये थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, ठीक है? आपसे काफ़ी झूठ बोला है, थर्ड पार्टी से भी झूठ बोल रहे हैं।
जिस तरह से आपकी लाइफ में इन ऑफ वाली सिचुएशन थी, वैसी थर्ड पार्टी की लाइफ में इन ऑफ वाली सिचुएशन है। आप सोच रहे वहाँ चीज़ें बहुत बेटर, वहाँ भी चीज़ें बहुत बेटर नहीं है। टूटा है रिश्ता, ख़त्म हुआ है, आपके बीच भी ख़त्म हुआ है, यूँ कह सकते थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें बेटर नहीं चल रही, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है पूरी तरह से, किधर जाएं, आपको चूज़ करें, थर्ड पार्टी को चूज़ करें। थर्ड पार्टी कहती है मेरे पास रहो, आप कहते हैं मेरे पास रहो, किसके पास जाएं, जबकि इन्हें खुशी आपके साथ मिलती है। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? कितना खुश हैं? थर्ड पार्टी से चीज़ें हाइड करते हैं। थर्ड पार्टी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, उससे नहीं बताते, उससे छुपाते हैं। ये जानते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो थर्ड पार्टी भी इनकी आपकी तरह इनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव हैं, उसे खोना नहीं चाहते, उसे दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, ये चीज़ें उससे छुपाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये आपको नहीं निकाल पा रहे, आपको नहीं भूल पा रहे, ये थर्ड पार्टी से छुपाते हैं कि मैं उससे नहीं भूल पा रहा हूँ, ये अपने अंदर की बातें उसको नहीं बताते हैं। आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, इन ऑफ वाली सिचुएशन रखी, मन किया तो आए, मन किया तो बात की, नहीं मन किया तो मैंने बात नहीं की, ठीक है। और ना ही पूरी तरह से जाते, ना ही पूरी तरह से आते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, जानते हैं कि आप इन्हें एक हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार करती हैं या फिर करते हैं। क्यों डेथ का कार्ड आया? क्योंकि इन्हें आपका रिश्ता बोझ लग रहा था, वर्डन फील हो रहा था। 10-10 नंबर निकल कर आया है 4 3 बार। इन्हें बर्डन लग रहा था, इसलिए इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया आपके साथ, और थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें आपका रिश्ता बोझ लग रहा था, इसीलिए थर्ड पार्टी के पास गए आपको छोड़कर, क्योंकि कंफ्यूज थे। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा एंजॉय करेंगे, वहाँ इन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो आप सुकून नहीं दे पाए वो थर्ड पार्टी इन्हें सुकून दे सकती है, ठीक है। और जब इन्हें लगा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे ये सोच कर गए थे, इसलिए अब ये चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता अच्छा और मजबूत बनाना, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, ये झूठे इंसान हैं, आप किसी झूठे और भगोड़े इंसान से डील कर रही हैं। किस किस के पर्सन ऐसे हैं बताना कमेंट में, ठीक है। किसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि इन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपकी लाइफ में बार बार आ जाते हैं और चले जाते हैं, और पूरी तरह से ना ही आपकी लाइफ में आते, ना ही पूरी तरह से थर्ड पार्टी की लाइफ में रहते, कभी आपकी तरफ कभी उसकी तरफ, ठीक है। और ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपसे चीज़ों को छुपाना इतना आसान काम नहीं, आप समझ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी गाइडेंस ले रहे हैं, किसी के शरण में गए हैं, ठीक है। आपको लग रहा था इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब आपको रिग्रेट होता है, आपको पछतावा होता है कि मैं इसकी लाइफ में क्यों गई या क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था मुझे इसकी लाइफ में। आपकी करंट फीलिंग ये है इनके लिए। जस्टिस होगा, करेंगे जस्टिस आपके साथ। ये क्या जस्टिस करेंगे? ये क्या जस्टिस करेंगे? खुद रिग्रेशन की एनर्जी में पीस और शांति नहीं मिल रही है इनको किसी के दूसरे के पास जाने के बाद। डेविल, देखो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इन पे ब्लैक मैजिक कराया है, ठीक है, इसलिए ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन इतना हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है थर्ड पार्टी की तरफ इनका, इस वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में उसने इन पे ब्लैक मैजिक कराया और इनकी एनर्जी अपने आप में नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, करें तो क्या करें, क्योंकि इनका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है। ये पर्सन थोड़े एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, इन्हें खाने पीने का, ड्रिंक का, घूमने फिरने का, ज़्यादा रिलेशन बनाने का, दोस्त बनाने का, इनको कोई भी एडिक्शन हो सकता है। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है,
कभी छोड़ के भाग जाना, कभी आ जाना, अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता आपके प्रति इनका, ठीक है। चाहते हैं इंटीमेट होना आपके साथ। देखो, आपको लगा था कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हैं। आपको रिग्रेशन इस बात का होता है कि मैंने इस पर्सन पे इतना भरोसा किया और इसने मेरी फीलिंग को नहीं समझा। जो मिला मुझे तोड़ने वाला मिला, जो मिला मुझे छोड़ने वाला मिला। कोई मुझे मेरी फीलिंग को समझने वाला नहीं मिला, कोई मेरी कद्र करने वाला नहीं मिला, कोई मेरे प्यार को समझने वाला नहीं मिला। जिसने भी किया बस यूज़ किया, मुझे खिलौने की तरह खेला और तोड़ के फेंक दिया। जैसे मैं इंसान नहीं, मैं एक खिलौना हूँ, मुझ में जान नहीं है, मुझ में फीलिंग नहीं है। ऐसे लोग मुझसे खेल के चले जाते हैं, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी है अपनी पर्सन से मिलने की। आपको लगता है ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, सेपरेशन ख़त्म हो जाए, मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, मुझे एक झलक देखना है, उससे बात करनी है, किसी तरह से वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि बहुत हो गया, दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रही। आप अपने पर्सन से मिलना चाहती हैं या फिर चाहते हैं? क्या जस्टिस देंगे? देखो, ये जस्टिस दे ना दे, लेकिन ईश्वर की तरफ से जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। 10 नंबर फिर से आया है, ठीक है। आज यहाँ 10 नंबर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट में लिखें 10 10। ये पर्सन पास्ट की एनर्जी के बारे में सोचकर, अपने रिलेशन के बारे में सोच के बहुत परेशान होते हैं, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा दिन के लिए, इससे बहुत जल्दी ये निकल जाएंगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। एंजल डिवाइन ब्लेसिंग है इनके ऊपर और ये पर्सन बहुत जल्द निकल जाएंगे। फिजिकल अट्रैक्शन क्यों हो रहा है इतना, क्यों मिलना चाहते हैं? देखो, ये पास्ट में जो कर चुके हैं आपके साथ, वही अब भी चाहते हैं, ठीक है। आपसे नहीं मिल पा रहे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो चीज़ें नहीं इनको मिल पा रही, इंटीमेट होना, आपसे मिलना, आपको टच करना, आपको हक करना, ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह पर्सन आपसे दूर है। इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि आपसे इनको दूरी नहीं बनानी चाहिए थी, आपके करीब रहना चाहिए था, किसी थर्ड पार्टी में इनको नहीं जाना चाहिए था। इन्हें हो रहा है पछतावा अपने किए का। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है और अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, जो कि इन्हें दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं, किस मुंह से आपके पास आए, मुंह छुपा रहे हैं आपसे। एक मौका चाहते हैं कि काश एक मौका मुझे मिल जाए, तो ये नदी पार करके आ जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि इतना इनको है कि अगर आप इन्हें माफ़ कर देंगे तो ये शायद आपके पास आ जाएंगे। जब तक आप इन्हें माफ़ नहीं करती या नहीं करते, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। किस रास्ते से आएँ, कैसे आएँ, किस क्या मुंह दिखाएं आकर, इतनी सारी गलती करके बैठे हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट का मतलब है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपसे मिलना, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, रिकनेक्ट होना और फिर से इस रिश्ते में यूनियन करना, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं और आप चाहते हैं पर्सन की एनर्जी ऐसी रहे, चेंज ना हो। तो आप कमेंट पे लिखें 10 10, ठीक है, रीयूनियन। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आज 10 10 की निकल, 10 का मतलब एक नंबर बनी होता है, 0 हटा दो तो 1 ही रह जाता है, ठीक है, जो दिखाता है न्यू बिगिनिंग के लिए, बहुत जल्दी सब कुछ चेंज, सब कुछ बदलाव होना। जो अब तक चीज़ें बेटर नहीं थी, अब बेटर होने वाली है। जो नो कांटेक्ट था, कांटेक्ट होने वाला। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करने वाले, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को उस चीज़ का पछतावा हो रहा है जो आपके साथ ही कर चुके हैं। आपका दिल तोड़ना, झूठ बोलना, रिश्ते से भागना, कमिटमेंट नहीं देना, किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर आना, थर्ड पार्टी को, तो इन सब चीज़ों का इन्हें रिग्रेशन है, पछतावा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।